इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में हम लोग इसके पहले देख चुके थे 1 रूम और 2 रूम का इंस्टॉलेशन। आज हम इसका इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग का रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन का एक न्यूमेरिकल खत्म करने का इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कमर्शियल इंस्टॉलेशन के बारे में। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग आज देखते हैं जो कि हमारा आज इस इलेक्ट्रिकल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन का लास्ट न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसमें बहुत सारा चीज सीख चुके हैं और कहीं प्रॉब्लम होगा तो उसको फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन का आज जो ये हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, फ्लैट का एक प्लान है जो कि यहाँ पे बताएं। तो कभी भी जो हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो उस समय क्या करना होगा कि जो भी हमारा बल्ब और फैन लगाएंगे, अगर यहाँ नंबर ऑफ बल्ब फैन बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बल्ब और फैन का नाम दे देना अच्छा होता है हम लोगों के लिए, कि कौन सा बल्ब किस क्या नाम है, कौन सा फैन का क्या नाम है। तो हम लोग को कैलकुलेशन करने में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमेंशन दिया हुआ है बुक में, हम उस डायमेंशन को दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये 3.5 मीटर है, ये भी हमारा 3.5 मीटर है। फाइव मीटर है यहाँ तक, और इसका हाइट दिया हुआ है 4 मीटर, यहाँ तक इसकी चौड़ाई। अब यहाँ पे बल्ब का जो पोजीशन दिया हुआ है हम उसको बना दे रहे हैं जिस नाम से दिया हुआ है L8। यहाँ पे एक बल्ब, ये दरवाजा है हमारा मेन, यहाँ पे एक बल्ब दिया हुआ है L1, L2, L3। यहाँ पावर पॉइंट एक दिया हुआ है, इसका नाम P1। यहाँ फैन है F1। इस जगह पे एक लाइट दिया है, इसका नाम L7, इसका में L6। यहाँ पे दिया है F4 में L5। फैन है यहाँ F3, F2। इस रूम में भी एक पावर पॉइंट का बोला गया है लगाने। एक बल्ब है L4, L। तो सभी रूम में हमारा अप्लायंसेस कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो इंस्टॉलेशन प्लान है, हम लोगों को ये इंस्टॉलेशन प्लान यहाँ पे करना है, जिसमें हमारा बल्ब का नंबर कहाँ से है तो L से L8 तक है। फैन कितना है तो 4 फैन है। पावर पॉइंट कितना है तो हमारा 2 पावर पॉइंट है। ये हमारा गिवन दिया हुआ है, इसका इंस्टॉलेशन करना है। इसमें और एक चीज दे दिया है क्वेश्चन में कि इसी जगह पे हमको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बैठाना है। ठीक है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, हमको इस जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बैठाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब सर्किट डिसाइड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कितना सब सर्किट लगेगा, कितना क्या लगेगा, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो सॉल्यूशन जो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ लोड देखते हैं। सॉल्यूशन में हम आएंगे तो नंबर्स ऑफ लाइट पॉइंट कितना हो जाएगा। लाइट पॉइंट हमारा 8 है। ठीक है, 8 इंटू 60, 480 वाट, 8 ही था। इसके बाद फैन पॉइंट कितना है, एक और फैन पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं इस लोकेशन पे। F5 बड़ा रूम है ना, तो फैन पॉइंट इक्वल टू 5, तो 100 इंटू 5, 500 वाट। टोटल नंबर ऑफ पावर पॉइंट कितना है, पावर पॉइंट हमारा 2 है, तो इसका टोटल वाटेज 2 इंटू
1000 इक्वल टू 2000 वाट, ये हमारा लोड निकल गया। तो हम लोग तो एक चीज जानते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल से कि लाइट और फैन पॉइंट के लिए हम लोगों को अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, जो हमारा आईई रूल है, उसके अंदर क्या बोलता है, लाइट स्लैश फैन के लिए एक सेपरेट होगा और पावर पॉइंट के लिए सेपरेट हमको सर्किट चलाना है। ठीक है, इसके लिए क्या बोलता है, 10 पॉइंट या 800 वाट होना चाहिए। इसके लिए क्या बोलता है, 2 पॉइंट या 3000 वाट दिखना चाहिए। तो हमारा ये जो जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या है कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ पॉइंट 2 है और 200 वाट है। तो दो और मतलब इससे बराबर है या कम है, तो बराबर हो गया। 3000 इसका वाटेज कितना हम लोग ले रहे हैं, तो 2000 कम है। तो मतलब एक सब सर्किट हमको चाहिए, एक सब सर्किट सर्किट किसके लिए चाहिए, पावर पॉइंट के लिए। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए अब दो तरीका है। या तो हम क्या करेंगे, दो सब सर्किट ले लेते हैं और एक सब, दोनों पावर पॉइंट जैसे P1 और P2 है, इसके लिए दो एक फेज न्यूट्रल, इसके लिए एक फेज न्यूट्रल, मतलब दो सर्किट से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। या दोनों को रूल के अनुसार एक सर्किट का भी पार्ट बना सकते हैं। तो चलो इंस्टॉलेशन में हम एक सर्किट का भी कर लेंगे, दो सर्किट तो बहुत टफ नहीं है, एक सर्किट में ही हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या अब हमको देखना है, अब हम लोग देख रहे हैं लाइट और फैन पॉइंट का। तो लाइट और फैन पॉइंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ लाइट स्लैश फैन पॉइंट कितना हो जाता है, टोटल यहाँ 8 है प्लस 5 इक्वल टू 13 हो जा रहा है। इसका वाटेज कितना हमारा निकला था, तो 5 4 9 980, तो 500 प्लस 480 इक्वल टू 980 वाट। 980 वाट हमारा कंडीशन क्या बोलता है, 10 या 800 वाट। यहाँ पे क्या है, 13/980 वाट। 980 को ठीक से लिख देते हैं, 980। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 13 से भी 10 से भी एक्सीड कर गया है, और अगर हमारे 800 से भी एक्सीड कर गया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कितना, एक सर्किट पे तो काम नहीं चलेगा। दो सर्किट अगर हम लेते हैं, दो दो हम यहाँ पे लेते हैं सर्किट, दो सर्किट मतलब 20 और ये 1600 वाट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ठीक है, इससे 13 से 20 से कम है और ये भी कम है। तो हमको कितना सब सर्किट चाहिए, दो सब सर्किट चाहिए लाइट और फैन पॉइंट का। तो हमको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइट और फैन सब सर्किट 3 सब सर्किट चाहिए, सब सर्किट। तो हम अगर यहाँ 4 वे भी लगाते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, तो काम हो जाएगा। एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है कि मान लो एक कंडीशन आता है मेरा 13 और 13 जैसे 600 और 600 और यहाँ 120 720, ठीक है, मतलब हाँ ठीक। तो ये मान लो अगर हमारा पॉइंट जैसे है 12 पॉइंट होता है और 720 वाट होता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, 10 और 800। हम देख रहे हैं 800 से तो कम है, लेकिन ये 10 ज्यादा है। तो इस कंडीशन में भी हमको दो सब सर्किट लगाना होगा, एक सब सर्किट में हम लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, एक एट ए टाइम दोनों कंडीशन, ये जो 10 और 800 वाला अकॉर्डिंग इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का है, इसको एट ए टाइम दोनों को हमको क्या करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, तो अब आ जाइए, यहाँ पे हम लोग डिसाइड तो कर लिए कि भाई यहाँ पे टोटल सब सर्किट कितना लगना है, 3 सब सर्किट लगना है। तो हम एक इस तरीके से बना लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का फोटो। ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। हम इसमें एक सर्किट, दो सब सर्किट जिसको कनेक्ट कर रहे हैं, तीसरा तीसरा सब सर्किट में हम क्या कनेक्ट करने जा रहे हैं, P1 P2। हम आंख बंद करके लिख दिए किसमें। अब हम देखेंगे कि हम इसमें क्या-क्या कनेक्ट करेंगे किस सर्किट में। तो हम L1 यहाँ पे, L2, L5, L6, L8 और यहाँ F4, F5, ठीक है, ये कनेक्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, L3, L4, L5, F1, F2, F3, ठीक है, ये नाम तो हम अब लिख दिए। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं, आ जाइए यहाँ पे। हम लोग एक सर्किट में क्या कनेक्ट किए हैं, L1, L2, L5, L6, L8 प्लस तुम्हारा F4, F5। दूसरा सब सर्किट में क्या किए हैं, L3, L4, L5,
F1, F2, F3, ठीक है। ये देखो L3 यहाँ है, L4 यहाँ है, L5 यहाँ है, फैन यहाँ है, फैन 2 यहाँ है, ये है। मतलब क्या किए कि जो एक पोर्शन हमारा है, जो एक साइड का है सब सर्किट, हम लोग उसको जिगजैग ना करके एक साइड में हम लोग इसको बांट दिए कि इधर का लाइट और फैन पॉइंट का हम लोग एक सेपरेट सर्किट रखेंगे और बचा हुआ जो मेरा ये वाला पोर्शन है इसको हम एक सब सर्किट में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हौच पौच नहीं करना है, कोशिश करना है कि हम लोग एक सीक्वेंस में ही कनेक्शन करते चले, सर्किट को कंप्लीट करते चले, वायरिंग करते चले कि बाद में हमको कभी भी मेंटेनेंस में किसी भी तरीके का परेशानी ना हो, ठीक है। लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि देखो ये जो हमारा सब सर्किट चल रहा है, जो एक सब सर्किट जो हम इसकी बात कर रहे हैं इसको हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम सब सर्किट 1 करते हैं, 3 में हमारा P1 P2 हम बात P2 लिखेंगे। सब सर्किट 2 में देखो यहाँ इस रूम के लिए एक स्विच बोर्ड बनेगा, इस रूम के लिए, इस रूम के लिए 3 स्विच बोर्ड हमको यहाँ सब सर्किट 2 के लिए बनाना होगा। लेकिन अब क्या है सब सर्किट 1 के लिए, ठीक है। सब सर्किट 1 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रूम में जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे, हम खड़ा है तो यहाँ दरवाजा के पास भी एक स्विच बोर्ड डाल के इसका एक तो सभी रूम का कनेक्शन कर सकते हैं, या तो एक स्विच बोर्ड यहाँ रखें, एक अंदर में भी हम लोग स्विच बोर्ड रख के बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी तरीका जैसा मन करे वैसा वायरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है कि हम सब स्विच बोर्ड यहाँ पे कहाँ बिछा रहे हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारे वायरिंग पे है, लेकिन देखना होगा हम कोई भी वायरिंग करें तो हमारा वायर का कंजम्पशन कम हो, मिनिमम वायर में हम लोग इस सर्किट इस मिनिमम वायर का रिक्वायरमेंट को लेते हुए हम लोग इस इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करें, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब हमारा सर्किट है हम इसमें क्या सकते हैं, स्विच बोर्ड जो है हम एक से भी कनेक्शन कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं। एक का तो हम लोग सीख गए हैं तो दो कनेक्शन करते हैं, ठीक है। जो पहला स्विच बोर्ड होगा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले स्विच बोर्ड में क्या देते हैं, L8 L1 L2 को हम लोग 3 डाल देते हैं स्विच बोर्ड 1 में, और इसके बाद क्या करते हैं L1 ठीक है, एक ठीक है। स्विच बोर्ड 1 में हम लोग क्या करते हैं L8 L1 L2 डाल देते हैं। L8 कौन सा है, ये वाला है, L1 L2 जो बाहर बल्ब है, ठीक है। एक सर्किट में क्या करते हैं L7 F5 F4 और L6 को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा स्विच बोर्ड, देखो पहला सर्किट का पहला स्विच बोर्ड इसको नाम देते हैं, पहला सर्किट का दूसरा स्विच बोर्ड वहां डालते हैं ना, 1 of 2, या तो इसको लिख सकते हो SB12 SB11, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या क्या नाम देंगे, तो इसमें देंगे L7 F5 F5 F4 L6। जरूरी नहीं है कि यही कनेक्शन करें हम, इसको चेंज भी किया जा सकता है। ये पूरा जो भी इंस्टॉलेशन है ये डिपेंड करता है, जो हमारा इंस्टॉल कर रहा है उस आदमी पे डिपेंड करता है कि वो कैसा इसमें कर रहा है। हम एक स्विच बोर्ड में भी दे सकते हैं, हमको मन किया 2 स्विच बोर्ड दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर अप्लायंसेस के लिए हम लोग अलग स्विच बोर्ड दें, वैसा नहीं। कोई भी हम काम करेंगे ना तो उसको देखेंगे इकोनॉमिकल है, 2 स्विच बोर्ड दे रहे हैं, चलो बड़ा रूम है। दूसरा जो 3 जो हमारा फैन है यहाँ F4 F5 L6, तो अगर 2 स्विच बोर्ड रखेंगे तो हो सकेगा जब कभी फॉल्ट आएगा तो उस समय हमको पूरा चेक करना है तो कम करना होगा, क्योंकि पार्ट वाइज हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोग को यहाँ वायरिंग डायग्राम हर एक का दिखाना पड़ेगा। वायरिंग डायग्राम, वायरिंग डायग्राम क्या निकलेगा, यहाँ से डीबी से निकलेगा। यहाँ पे हम लोगों का स्विच बोर्ड, इसमें 3 लगाए हैं, 3 डाल देते हैं, स्विच बोर्ड 1 1। यहाँ पे क्या नाम देते हैं, स्विच बोर्ड, सॉरी इसको यहाँ स्विच बोर्ड डाल दिए हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे डालेंगे स्विच बोर्ड 1 of 2। तो यहाँ से जो मेरा फेज वायर जाएगा ये क्या करेगा, सभी को यहाँ स्विच को शॉर्ट करेगा। फिर खत्म हो गया इसका काम, तो नहीं, इसका काम अगले हमारे स्विच बोर्ड तक जाना है और सभी जितना स्विच है चार्ज करना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे पहले मेरा क्या L8 है, L1 है, L2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है L7 है, इसका नाम भी लिख देते हैं L8 L1 L2 L7। यहाँ पे क्या है फैन है F5 F4, यहाँ पे L6, ठीक है।
सभी स्विच का एक एक हम वायर उसको डाल देते हैं, सभी स्विच का वायर कहाँ, तो हर इसमें अप्लायंसेस में पहुंचा देते हैं कंट्रोलिंग स्विच का। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा हमारा फेज और न्यू फेज पे ही हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। न्यूट्रल को हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी हम लोग क्या करना है, फेज को स्विच लगाना है या फ्यूज लगाना है। न्यूट्रल पे कभी भी स्विच और फ्यूज का इस्तेमाल नहीं करना है। और कोशिश करना है कि जब भी हम लोग बनाएंगे ना ये वायरिंग डायग्राम, तो इसमें क्या करना होगा कि पेंसिल और स्केल की मदद से हमको सीधा, सिर्फ यहाँ पे जैसे हम तो हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, एकदम हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को हम लोग को दिखाना है। और ये जैसे मेरा देखो यहाँ है, इस थोड़ा सा एरिया जैसे है ना, ये होता क्या है कि हमको जो मान लो अगर ये पाइप के अंदर से हमको 4 वायर रन करना है तो सीधा सीधा दिखना चाहिए। ये मुड़ रहा है तो यहाँ जाके ऐसे मुड़ेगा, कुछ इस तरीके का। तो ये बहुत ज्यादा जो हम एरिया यहाँ फैला दे रहे हैं ना, ये एरिया इसको भी थोड़ा कोशिश करना है कि कम करें। मतलब एक अट्रैक्टिव दिखना चाहिए हमारा क्या बोलते हैं ये डायग्राम। ठीक है, अब हम न्यूट्रल वायर को रन कराते हैं। न्यूट्रल वायर को तो स्विच बोर्ड में जाना नहीं है, वो हमारा कहाँ जाएगा, तो सभी अप्लायंसेस में कनेक्ट होते हुए वापस आएगा। ठीक है, हम लोग ये जो दिखा रहे हैं लूपिंग से दिखा रहे हैं। यहाँ से फिर इधर पे आएगा, फिर वापस जाएगा, इस पे होगा, और जो लास्ट बल्ब होगा यहाँ खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा वायरिंग डायग्राम हो। इसके नीचे हमको मेंशन करना होगा, क्या मेंशन करना होगा, वायरिंग डायग्राम और सब सर्किट 1। ठीक है, अब हम जो वायरिंग डायग्राम ये बना के हम दे रहे हैं किसी भी कस्टमर को, अगर मान लो हम किसी के यहाँ वायरिंग करते हैं और हम ऐसे जनरली ये वायरिंग डायग्राम बना के दे देते हैं उसको, कस्टमर को, कि इस जगह पे हमने ये अप्लायंसेस कनेक्ट किया है, यहाँ पे ये किया है, इस पाथ से फॉलो किए हैं, तो होगा क्या कि कभी मेंटेनेंस का जरूरत पड़ेगा या किसी पॉइंट में, तो कहाँ से कौन सा वायर रन किया है, किससे कौन सा स्विच कनेक्टेड है, एग्जैक्ट हमको लोकेशन मिलेगा और हम उस स्विच पे खोल के उसका काम कर सकते हैं। होता क्या है कि मान लो हम वायरिंग करके तुम्हारे घर में वायरिंग कर दी और हम चले गए, हम कल को तुमको नहीं मिले, कोई नया आदमी आएगा तो उसको हिट एंड ट्राई मेथड करना होगा। हिट एंड ट्राई का मतलब है कि भाई इसको खोल के देखेंगे, आया स्विच, आया नहीं आया, सप्लाई आया नहीं। तो छोटा जगह है तो ये हमारे लिए ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहां पे बहुत सारा वायर रन करता है, तो वहां हमको खोजना मुश्किल होगा। तो ये जो सर्किट डायग्राम या वायरिंग डायग्राम बना के देते हैं, तो कस्टमर को या जो मेंटेनेंस अधिकारी है, उसको सुविधा होता है कि हम कौन सा सर्किट कहाँ कनेक्ट किए हैं, कैसे कनेक्ट किए हैं, उसको हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग सब वायरिंग डायग्राम ऑफ सब सर्किट 2 बनाएंगे। सब सर्किट 2 में हम लोग क्या डिसाइड किए, देखे हैं कि 3 रूम का पार्ट कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब 3 रूम का पार्ट कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमको क्या करना होगा, 3 स्विच बोर्ड बनाना होगा। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरे ही रूम से कंट्रोल हो, हम दूसरे रूम से स्विच बंद करने ना जाएं। और हर रूम में हमारा एक बल्ब और एक फैन ही है यहाँ पे, जहां तक हमको वायरिंग में याद है। ठीक है, जो भी हम वायरिंग कर रहे हैं ना कस्टमर के लिए कर रहे हैं, तो कस्टमर के लिए अगर वायरिंग कर रहे हैं तो कस्टमर को जितना हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए तो उतना अच्छा है। जैसे आज के डेट में क्या होता है, सभी के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन है तो सब आदमी चाहता है कि भाई मेरा जो चार्जिंग पॉइंट है थोड़ा घर में ज्यादा हो सके तो बेड के पास भी मेरा चार्जिंग पॉइंट हो। या तो देखते होगा कि जब हम लोग रात को सो रहे हैं, बेड लगा लिए हैं, अब हमको लाइट बंद करना है, फिर अंधेरे में बेड में आना है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो टू वे स्विच लगा के जो हमारा बल्ब का है या ट्यूब का है, एक काम बेड के पास दे दे कि आदमी जब बेड में घुस गया सोते समय भी उसे बंद कर दे। तो ये सब फैसिलिटी अगर छोटा छोटा चीज है, लेकिन कस्टमर को ये थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कि कस्टमर हमेशा आज के जो हमारा कंफर्ट लाइफ है, तो हम लोग थोड़ा सा ये चाहते हैं कि हर चीज हमको कंफर्टेबल इजिली मिल जाए। तो वायरिंग करते समय भी इन सब चीजों को ध्यान देना है कि वहां सोच के करना है कि भाई मेरा घर है, हम इसमें क्या क्या सुविधा चाहेंगे। अगर इस तरीके से करेंगे तो कस्टमर से भी हमारा अच्छा रिलेशन होगा, नाम भी अच्छा होगा और हमको काम भी ज्यादा मिलेगा। तो ये मेरा फेज वायर हो गया। यहाँ से अब हम इसको सब सर्किट 2 पे गए। और कभी भी कोई इसका जो ड्राइंग बनाओगे ना, कोशिश करना कि 3 जो कलर ज्यादा है, जितना कलर यूज कर सके। न्यूट्रल के लिए ब्लैक करना है, आर वाई भी हम लोग फेज के लिए यूज कर सकते हैं, तो कलरफुल करोगे तो कनेक्ट, जब भी कॉपी में बनाओगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी तरीके का कि हाँ हम लोगों को
ठीक है, ये थोड़ा सा सट गया है इसको। ये रेगुलेटर का सिंबल है। ये हमारे स्विच का सिंबल है। अब हमारा क्या चलना है, न्यूट्रल चलना है, तो हम न्यूट्रल को ब्लैक से दिखा देते हैं। तो ये मेरा क्या, हम इसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्विच बोर्ड सर्किट नंबर 2 का 1, स्विच बोर्ड सर्किट नंबर 2 का 2, स्विच बोर्ड सर्किट नंबर 2 का 3। तो इससे अब स्विच बोर्ड का भी नाम याद आया। यहाँ हम क्या लिख देंगे, वायरिंग डायग्राम, डायग्राम फॉर सब सर्किट 2। ठीक है, ये हमारा हो गया वायरिंग डायग्राम ऑफ सब सर्किट 2। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे बनेगा, और एक वायरिंग डायग्राम किसके लिए बनेगा, तो पावर पॉइंट के लिए एक वायरिंग डायग्राम बनेगा हमारा। 3 सब सर्किट था ना हमारे पास, तो यहाँ वायरिंग डायग्राम हम लोग पावर पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं। तो पावर पॉइंट के लिए यहाँ 2 स्विच बोर्ड उसके लिए भी बनाना होगा। इसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं। चलिए साइड से इसको फिर से निकाल के रन कराते हुए कनेक्ट कर देना है। ठीक, फिर से यहाँ से जो हम अर्थिंग का एक वायर यहाँ दिखा देना होगा। ये वायर बस जाके, तो ये मेरा हो जाएगा वायरिंग डायग्राम, वायरिंग डायग्राम ऑफ पावर सब सर्किट 3। ये हमारा हो गया वायरिंग डायग्राम ऑफ पावर सब सर्किट 3। तो अभी तक हम लोग क्या कर लिया, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने लोड कैलकुलेट कर लिया, घर में कितना पॉइंट है, कितना सब सर्किट निकालना है, एक सब सर्किट में हम लोग क्या क्या सर्किट, क्या क्या अप्लायंसेस लगाएंगे, इसके बाद हम लोग देख लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, यहाँ पे दिखा दिए हम लोग सब सर्किट 1 2 3 नाम डाल दिए, किस सब सर्किट में क्या अप्लायंसेस लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने वायरिंग डायग्राम देख लिया। ठीक है, वायरिंग डायग्राम देख लिया, अब हम लोग को लोड पता है, तो हर सर्किट का हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर का सिलेक्शन कर सकते हैं आसानी से।